إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आप हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए। आज मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब इसी हफ्ते में सऊदी अरब के दौरे पर तशरीफ़ ले जाएंगे, जहाँ पर वो सऊदी वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे, उम्रा अदा करेंगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतर पे हाज़िरी देंगे और इस दौरान बहुत सारे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदात हैं वो भी इंशाअल्लाह साइन होंगे, जिनमें सऊदी अरब ग्रीन पाकिस्तान, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 3 साल पहले एक इनिशिएटिव लिया और पूरे मुल्क के अंदर अब सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया है ग्रीन सऊदी अरब ग्रीन मशरिक़ वस्ता, तो इंशाअल्लाह उसमें पाकिस्तान अपना एक भरपूर किरदार अदा करेगा। इसी तरीके से हम ये समझते हैं कि जो उम्मत मुस्लिमा के मसाइल हैं उनका हल जो है वो वहदत और इत्तेहाद है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम जो इस्लामी ताउन तंजीम के मुमालिक हैं OIC के सुफरा से मुलाकात की और उनके साथ 2-3 बातें जो बड़ी अहम हैं वो डिस्कस की। मैं देख रहा था कि जब वज़ीर आज़म ये कह रहे थे कि काश हम मगरिब को ये बताने में कामयाब हो जाएं कि हम अपने आका व मौला सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर प्यार करते हैं, हमारी जान माल इज्जत आबरू से ज्यादा हमें हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार है। और इसी तरह इस्लामिक फोबिया, जिसकी वजह से हमारे मुसलमान जो मिलियंस में हैं इस वक्त यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में, वो मसाइल के शिकार हो रहे हैं। और फिर वो दीन जो दीन इस्लाम है, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जो दीन नाम से अमन और सलामती वाला है उस दीन को दहशत गर्दी से जोड़ देना, इंतहा पसंदी से जोड़ देना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो इमरान खान साहब ने आज पूरी इस्लामी दुनिया को उनके सुफरा को दावत दी है कि आओ जो उम्मत मुस्लिमा के मसाइल हैं उनके ऊपर मुत्तहिद होकर आगे बढ़े और उनके ऊपर मुत्तहिद होकर अपने मसाइल जो हैं उनको हल करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है वो इस्लाम की तशरीह के हवाले से है। सुफरा ने वज़ीर आज़म को मीडिया के हवाले से भी जो है कुछ तजावीज़ दी हैं, कुछ बातें की हैं और तमाम इस्लामी और अरब ममालिक के सुफरा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सोच और फिक्र और विजन को सराहा और कहा कि हमारे ममालिक इस मामले में इंशाअल्लाह आपके साथ बहुत ताउन करेंगे। इसी तरह आपके इल्म में होगा कि सऊदी अरब के दौरे से पहले वज़ीर आज़म के सऊदी अरब की हुकूमत ने जामिया इस्लामिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर जामिया मलिक सलमान बिन अब्दुल अजीज़ जो है उसके बनाने का ऐलान किया है, जो 80 केनाल पर मुश्तमिल होगी और उसके अंदर 12,000 नमाजी, 2,000 खवातीन और 10,000 मर्द जो हैं वो नमाज अदा करेंगे। उसमें एक म्यूजियम बनेगा, उसमें अमीर मोहम्मद बिन सलमान के नाम से एक हाल बनाया जाएगा और हम इसका खैर मकदम करते हैं। और हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तान सऊदी अरब की दोस्ती की मिसाल शाह फैसल मस्जिद है और अब मलिक सलमान मस्जिद जो है ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अखुवत, मोहब्बत और जो है ताल्लुकात की मजबूती की एक नई जो है नया पैगाम है। हम इसका भी खैर मकदम करते हैं और इसी तरह हम ये समझते हैं
कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दुनिया इस्लाम के वो दो ममालिक हैं जिनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मजबूत कौम है, मजबूत फौज रखते हैं और हमारे सऊदी अरब के साथ ईमान और अकीदे के ताल्लुकात हैं। तो वजीर आजम पाकिस्तान को इस दौरे की दावत जो है सऊदी वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने दी थी, उनकी दावत पर वजीर आजम तशरीफ ले जा रहे हैं और 27वीं की शब और ताक रातें इंशाअल्लाह रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और बैतुल्लाह में इंशाअल्लाह गुजरेंगी। वहां पर आइम्मा हरामैन से वजीर आजम की मुलाकात होगी, मशाइख से मुलाकात होगी, OIC के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे मुलाकात होगी और हमारा एजेंडा बड़ा वाज़े है कि मुस्लिम उम्मा की वहदत और इत्तेहाद और मुसलमानों के मसाइल जो हैं। इसी तरह आपने देखा हमारे पाकिस्तानी भाई जो मशरक़ वुस्ता में हैं, बाहर हैं दुनिया में, यूरोपीय ममालिक में हैं, वो शिकायत करते हैं अपने मसाइल के हवाले से। तो गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उस पर एक सख्त एक्शन लिया और सऊदी अरब से जो शिकायत आ रही थी उसके हवाले से कुछ इक़दाम किए। इंशाअल्लाह आगे मुस्तकबिल में हम अपने सऊदी अरब में पाकिस्तानी हो या अमारात में हो या कुवैत में हो या यूरोप में हो, वो पाकिस्तानी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करना ये हुकूमत की पहली तरजीह है। इंशाअल्लाह पाकिस्तानियों से भी वजीर आजम मिलेंगे जद्दा के अंदर। और आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूं वो यूरोपीय यूनियन की करारदाद के हवाले से है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 7 माह में एक मिसयूज ब्लास्फेमी लॉ का केस नहीं है। इंतहाई कलील वाकयात हैं जिनका प्रूफ भी नहीं मिलता है जो जबरी मजहब की तब्दीली के हैं। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हकायक को नहीं देखा गया। हम दावत देते हैं एम्बेसडर जो रिलीजियस फ्रीडम के हैं अमेरिका के, यूरोपीय यूनियन के मेंबरान को, उनके जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उन्हें कि वो पाकिस्तान आए और असल हकायक को देखें। हमारे यहाँ हमारी अकलियतें और हमारी अक्सरियत जो है वो बाहमी प्यार और मोहब्बत से रह रही हैं। आईने पाकिस्तान जो है वो मुहाफिज है तमाम अकलियतों के हकूक का और किसी को ये हक हम नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान में रहने वाले किसी गैर मुस्लिम को खौफजदा करे। तौहीन नामूस रिसालत का कानून, तौहीन मजहब का कानून, उसका गलत इस्तेमाल का एक वाकया गुज़श्ता 7 माह में पेश नहीं आया है। हम समझते हैं कि हमारी अदलिया जो है वो अदल की बुनियाद पर, शवाहिद की बुनियाद पर फैसले करती है और पाकिस्तान की अदलिया इस हवाले से बड़ी मोहतात होती है। नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला जो है वो कोई इतना आसान मामला नहीं है। और जहां अभी चंद दिन पहले, 3 दिन पहले तमाम हमारे जो मसीही, सिख, हिंदू और पाकिस्तान मुस्लिम तमाम मकातिब फिक्र ने यूरोपीय यूनियन के इस फैसले को जो है मुस्तरद किया है। हम समझते हैं हकायक के मुताबिक फैसला होना चाहिए था, ये फैसला हकायक के बरखिलाफ है। और इसी तरह एतकाफ की बात की जा रही है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस वक्त कोरोना के जो हालात हैं उसमें जो हजारों लोगों का इज्तिमा है, सैकड़ों लोगों का इज्तिमा है, हुकूमत ने उस हवाले से कहा है कि ये ना किए जाएं। मस्जिद के अंदर अगर 2-3 महल्लेदार बैठना चाहते हैं एतकाफ और SOPs और एहतियाती तदाबीर जो है हमारी जो कमेटी बनी हुई है उसके मुताबिक, तो उस पर तो कोई हुकूमत ने पाबंदी नहीं लगाई है। सूबाई हुकूमतें जो हैं या कोई मुतलका डिप्टी कमिश्नर या मुतलका इजला अपने हालात के मुताबिक अगर फैसला करते हैं तो ये बात याद रखिए कि इंसानी जान की हुर्मत बहुत ज्यादा कीमती है। हमें ईद उल फितर के इज्तिमाआत में भी आगे ताक रातें हैं और हमें उन ताक रातों के अंदर भी एहतियात करनी है। जो बीमार हैं, जो है बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, अगर वो अपने घर में भी रात को इबादत करते हैं तो अल्लाह करीम को मालूम है और अल्लाह अजर देने वाले हैं। तो हम खुद भी बचे और औरों को भी बचाएं। हमने मसाजिद बंद नहीं की। हमने तो गुज़श्ता साल भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हमने मसाजिद बंद नहीं करनी और हमें फख्र है कि मसाजिद के अंदर एहतियाती तदाबीर पर अमल हुआ। एहतियाती तदाबीर पर अब भी मसाजिद में अमल हो रहा है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। वो कोई चीज मिल जाए, वो
एक बड़े बुजुर्ग ने एक वक्त कहा था कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कोई कुरान करीम पढ़ रहा हो तो वो उसे भी कहते हैं ये सही नहीं पढ़ रहा। इमरान खान साहब ने जिस अंदाज से आज भी सुफराए बिलाद इस्लामिया के सामने नामूस रिसालत और इस्लामिक फोबिया का मसला रखा है, और जिस दर्द दिल से रखा है, पाकिस्तान के किसी हुक्मरान को इससे पहले इस तरह बात करने की तौफीक नहीं हुई, अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर आज तक। लेकिन इंशाअल्लाह हम ये अपना जो जद्दोजहद है ये जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में कानून साजी होगी कि आलमी सतह पर मुक़द्दसात की तौहीन का सिलसिला जो है वो ख़त्म किया जाए। मैं आखिर में फिर तमाम लोगों से अपील करूंगा कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अय्याम, आखिरी ताक रातें या दूसरी रातें, लैलतुल क़द्र का तो कहा गया कि पूरे अशरे में तलाश करें, और जो दुआ है वो ये है कि अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, ए अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, हमें भी माफ कर दे। आए हम भी एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़े, हम भी एक दूसरे के लिए मोहब्बत और अखुवत और प्यार का जज्बा पैदा करें। और इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह तबारक व तआला जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुमलिकत सऊदी अरब अर्ज़ हरमैन शरीफैन से वापस आएंगे तो पाकिस्तानी कौम, बहुत से लोग जो थे, आपने देखा क्या कुछ यहाँ प्रोपेगेंडा नहीं किया गया कि पाकिस्तान के बिलाद इस्लामिया, बिलाद अरब से ताल्लुकात के हवाले से बड़े बड़े हमारी सियासी ज़ुआमा ने बातें की। आज अल्लाह के फजलो करम से मैं ये बात कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के इस वक्त जो बिलाद इस्लामिया, बिलाद अरब से ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान का जो फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पर मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का जो इस्लामिक फोबिया पे मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का जो तौहीन नामूस रिसालत पर मौक़िफ़ है, वो पूरे आलम इस्लाम को, अभी एक आलमी टीवी अल जज़ीरा ने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर नामूस रिसालत के मसले पर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, पूरी दुनिया में लोगों ने उसकी तहसीन की है। तो मैं सब दोस्तों से कहूँगा कि आओ रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की तरफ भी रुजू करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, वही हमें इस वबा से निकाल सकता है, और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा को हिम्मत और ताकत दे कि उम्मत मुस्लिमा जो है वो अपने मसाइल को खुद हल करने वाली बन जाए, और मसला कश्मीर और फ़लस्तीन जो है ये भी हल हों। कोई आप बात करना चाहें तो। ये बता दें कि ये तो अच्छी बात है, इस्लामी मालिक के सुफरा से आप बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम है, यूरोपीय जो मुल्कों के सफीर हैं, उनसे मुलाकातों का सिलसिला कब शुरू होगा? इंशाअल्लाह हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनको बताया जाए। हमने उन्हें पहले भी बताया है, और इंशाअल्लाह ईद के बाद इंशाअल्लाह हम उनसे भी मिलेंगे। पाकिस्तान के तमाम मज़ाहिब और मकातिब फ़िक्र के लोग चाहते हैं कि उनको बताएं कि जो उनके यहाँ रिपोर्टी हुई है, जो प्रोपेगेंडे से वो मुतासर हुए हैं, वो हकीकत पे मबनी नहीं है, उसका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ एक रिपोर्ट की गई कि 1000 बच्ची हर साल जबरी मजहब की तब्दीली होती है। मैं आज पिछले 3 माह से हम कह रहे हैं लाए 100 बच्ची की हमें लिस्ट दे दे। 1000 तो बड़ी बात की बात है, 100 की ले आए, कोई अवेलेबल नहीं है। एक प्रोपेगेंडा कैंपेन है पाकिस्तान के खिलाफ, इंशाअल्लाह वो भी नाकाम होगी। अच्छा, और सर ये बताएं कि OIC जो कि इस्लामी ममालिक का ही फोरम है, तो आप क्या समझते हैं कि उसका किरदार, चाहे मसला कश्मीर हो, चाहे मसला फ़लस्तीन हो, या इस्लाम हमारे दीगर जो मुसलमानों के मसाइल हैं, उस पर वो किरदार आप कैसे देख रहे हैं? यानी कि उंगलियां उठ रही हैं कि OIC अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूं मुसलमानों का वाहिद मुत्तफिका फोरम OIC है। OIC को मजीद मजबूत बनाना है और OIC को मजीद मजबूत करना है, और OIC अपना किरदार उसको मजीद फ़ाल होके इंशाअल्लाह अदा करना है, और OIC वो काम करेगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी।
इसमें OIC पाकिस्तान का झंडा लगाओ, लेफ्ट साइड पे खान साहब की तस्वीर लगाएं